एक्सरसाइज 8.2 ये पूरी एक्सरसाइज आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अलग अलग एंगल्स पर क्या वैल्यूज़ होती हैं उन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, यानी कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन है, कॉस है, उसके बाद टैन है, ठीक है, और फिर इनके रेसिप्रोकल्स हैं, साइन का रेसिप्रोकल कॉस, कॉसेक, कॉस का सेक एंड टैन का कॉट। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ अलग अलग एंगल्स पर, वो टोटल 5 एंगल जो है आपके सिलेबस में हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी कि साइन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर कितनी होती है, यानी कि साइन 0 कितना होता है, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होती हैं। अगर ये वैल्यूज़ आपको याद हैं तो क्वेश्चन आप देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, आपको एक इक्वेशन दी होगी, एक्सप्रेशन दी होगी, उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके एंगल लिखे होंगे, आपको वो वैल्यूज़ याद हैं, आप वो उठाकर वहाँ डाल दीजिए, सिंपल अलजेब्रा कीजिए, सिंप्लीफिकेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। ओके, सिमिलरली कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 इज √3/2, कॉस 45 इज 1/√2, कॉस 60 इज 1/2 एंड कॉस 90 इज 0। tan 0 की वैल्यू होती है 0, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 होता है 1, tan 60 होता है √3 और tan 90 होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको याद करनी है। अब याद करनी है कि नहीं करनी है, वी विल सी कि इनको अगर हम समझ लें तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ कैसे याद रखनी है वो अभी हम देखेंगे आगे, बट उससे पहले ये समझना ज़रूरी है इन वैल्यूज़ का मतलब क्या है, इन वैल्यूज़ की मीनिंग क्या है। समझे? मतलब अगर कहीं लिखा हुआ देखा आपने कि भाई साइन, कहीं लिखा हुआ आपने देखा कि साइन 30 डिग्री लिखा है, तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1/2 है। ठीक है, या कहीं आपने लिखा देखा कि tan 45 डिग्री आपका 1 है। ठीक है, लेट्स से ये आपने लिया और tan 45 डिग्री आपको पता है 1 है, यहाँ टेबल से आपने देखा कि भाई tan 45 डिग्री की वैल्यू तो 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आप बताइए कि tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप ही देखिए यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। ठीक है, अब ये tan थीटा की वैल्यू फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए मेरा जो ये वैल्यू है यानी कि P/B है, tan 45 इज इक्वल टू 1, तो मेरा जो P/B है वो कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू P/B। सो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू B आ जाएगा। तो ये एक स्पेशल केस आ गया कि जब परपेंडिकुलर और बेस बराबर होंगे, फिगर बनाते हैं इसकी, परपेंडिकुलर और बेस बराबर होने का मतलब क्या है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये इसकी हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये मेरा लेट से P है, ये मेरा थीटा था। ठीक है, और ये मेरा B है। तो अगर बेस और परपेंडिकुलर बराबर होंगे, ठीक है, तो ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 45 डिग्री। इसके या उसका उल्टा कह दीजिए कि अगर ये एंगल 45 डिग्री होगा, अगर ये थीटा 45 डिग्री होगा, तो ये गारंटी है कि परपेंडिकुलर और बेस बराबर ही होंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो ये इंडिकेशन है, बेसिकली ये जो वैल्यूज़ दी हैं वो इंडिकेशन है कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं इसको, जैसे कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये एग्जांपल देते हैं जो यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, इसी एग्जांपल से देखते हैं, एज वी नो, सेकंड एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं इसको। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, ठीक है, तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। ठीक, ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू P/H होती है, तो P/H यहाँ पे डालते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ से मेरा H कितना आ गया, H आ गया 2P। तो मुझे कंडीशन क्या मिली, मेरा जो हाइपोटेन्यूज होगा वो परपेंडिकुलर का डबल होगा। ठीक है, तो अब अगर इसका डायग्राम बनाएं हम लोग, तो यानी कि जो मेरा हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर का डबल है। ठीक है, यानी कि ये जो मेरा परपेंडिकुलर है इसका डबल है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज इज ट्वाइस ऑफ
परपेंडिकुलर। अगर ये केस होता है तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री, या इसका उल्टा, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो मेरा जो हाइपोटेन्यूज है वो किसके बराबर होगा, ट्वाइस द परपेंडिकुलर। क्लियर? तो यानी कि हर एंगल पे, जितने भी एंगल हैं आपके सिलेबस में कितने हैं, 5 एंगल हैं, 0, 30, 45, 60 या 90। तो हर एंगल पे अगर साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टैन की वैल्यू दी है, या बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू दी है, फंक्शन की वैल्यूज दी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली आपको उनकी जो डायमेंशंस हैं पी, बी और एच, उनके बीच का रिलेशन दिया है। ठीक है, पी और बी में क्या रिलेशन है, या बी और एच में क्या रिलेशन है, या पी और एच में क्या रिलेशन है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिया है, कौन सा फंक्शन आपको दिया है। ओके, तो यहां से इन वैल्यूज का मतलब ये है, इन वैल्यूज की मीनिंग ये है, ये आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज इनको याद रख लेंगे और फिर क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे यहां से, बट अगर कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इन वैल्यूज का असल मतलब है क्या। ओके, ठीक है, क्लियर? अब आते हैं कि इनको याद कैसे रखना है। ये वैल्यूज़ हैं आपकी, टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर आप देखें, 5 एंगल हैं, 3 यहाँ पर लिखी हुई हैं, 3 और हैं, टोटल 6 फंक्शंस हैं हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ठीक है, तो लगभग 30 वैल्यूज़ हैं, कैसे याद रहेंगी? ठीक है ना, तो उनको याद करने का तरीका आप यहाँ पर देख लें कि भाई इसको याद कैसे करना है, ये वैल्यूज़ हमें याद कैसी रहेंगी। तो बेसिकली आप कुछ ना करें, यहाँ देखें कि ये टेबल फॉर्म कैसे करते हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर कि कितने एंगल्स बनाने हैं आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 5 लिखिए। ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ओके, नाउ डिवाइड ऑल दीज बाय 4, 4 से इनको डिवाइड कर दीजिए। ठीक, और फिर इनका रूट कर दीजिए। ठीक, ये करना है आपको, 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है पांचों एंगल्स के लिए, और डिवाइड बाय 4 करके उसका रूट कर देना है। तो ये आपको क्या देगा आप बताइए, 0/4 ये, और उसका रूट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। यहाँ क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/2, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो ये मिल जाएगा आपको 1/√2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 1। तो ये आपको मिलेगी यहाँ से साइन की वैल्यू। किसकी वैल्यू मिल गई है, साइन की। ठीक, साइन की वैल्यू मिल गई। क्लियर? कौन से एंगल के लिए, ये 0 के लिए, ये 30 के लिए, ये 45 डिग्री के लिए, ये 60 डिग्री के लिए, और ये 90 डिग्री के लिए। ठीक है भाई, ये वैल्यू आ गई। अब कॉस की वैल्यू जो यहाँ लिखा है, cos 90 जो लिखा है वो यहाँ लिख दीजिए आप, दिस इज़ 1। जो यहाँ लिखा है √3/2 वो यहाँ लिख दीजिए, √3/2। तो जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख दीजिए 1/√2। जो 30 है वो ये इधर आ जाएगा, दिस इज़ 1/2, और जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा 0। क्लियर? तो ये वैल्यूज़ किसकी हो गई, कॉस की वैल्यू हो गई। अब हम लिखते हैं टैन की वैल्यू। ठीक है, टैन क्या होता है, अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि टैन इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि साइन डिवाइडेड बाई कॉस, साइन की वैल्यू डिवाइडेड बाई कॉस की वैल्यू। तो 0/1, तो ये रही साइन की वैल्यू। ठीक है, ये है कॉस की वैल्यू, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक, यहाँ पे 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√3। ठीक, यहाँ पर 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ √3/2 डिवाइड बाई 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 विल कैंसिल आउट, 3, और यहाँ पर 1 को डिवाइड करेंगे 0 से तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर? इसीलिए साइन 90 कितना आता है, नॉट डिफाइंड, सॉरी tan 90 कितना आता है, नॉट डिफाइंड। ओके, 1/0। क्लियर? तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी हो गई, कॉस की वैल्यू हो गई। अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो आप कॉस भी लिख सकते हैं और tan भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए। ठीक, क्लियर? ओके, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनकी वैल्यूज कैसे निकलेंगी। सबसे पहले होता है कॉसेक, तो कॉसेक 0, अब पता है हमको कि कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ठीक है, अब साइन की वैल्यू क्या है, 0, यानी कि 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0, एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो कॉसेक 0 इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली साइन 30 इज 1/2, तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, 2/1, रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, 2/1 यानी कि 2। सिमिलरली साइन 45 है 1/√2, सो दिस विल बी √2/1 यानी कि √2। साइन 60 इज √3/2, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3।
ठीक। साइन 90 इज 1, 1/1, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगेन 1। क्लियर। सिमिलरली सेक की निकालेंगे वैल्यू, सेक 0 कितना हो जाएगा, कॉस का उल्टा यानी कि 1। ठीक। कॉस 30 कितना है, √3/2, तो सेक 30 कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक। ओके, सो कॉस 45 इज 1/√2, सो दिस विल बी √2। कॉस 60 डिग्री इज 1/2, रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो 2/1 हो जाएगा, दिस इज 2। ठीक है। एंड कॉस 90 इज 0 यानी कि 0/1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर। सेक मिल गया आपको। सिमिलरली कॉट की वैल्यू बताइए क्या होगी, tan का रेसिप्रोकल, tan 0 इज 0, सो दिस इज नॉट डिफाइंड। 0/1, 1/0 करेंगे, दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक। tan 30 इज 1/√3, सो दिस इज √3। tan 45 is 1, so 1/1 is 1। tan 60 is √3, रेसिप्रोकल करेंगे √3/1 का तो 1/√3। एंड इन द लास्ट tan 90 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यानी कि 0/1। ओके, तो 0/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/0 का रेसिप्रोकल करेंगे क्या आ जाएगा, बिकॉज दिस इज 1/0, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0/1, एंड 0/1 इज 0। क्लियर। तो यहां से आपको वैल्यू मिल गई बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है। क्लियर। तो ये वैल्यूज यानी कि आपको साइन की वैल्यू पता है, साइन 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इजीली बाकी सारे की सारी वैल्यूज यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर। ओके, ठीक है भाई। अब क्या ये वैल्यूज हमको फिर भी रटनी है, नहीं आप रटने मत, ये कैसे याद होगी, साइन की भी कैसे याद होगी, आप कुछ मत कीजिए। 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ठीक है। उन क्वेश्चंस को आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे अपने हाथ से, तो ये वैल्यूज आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी, कहाँ पर क्या वैल्यू होती है, किस एंगल पर क्या वैल्यू होती है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको याद नहीं करनी, रटनी नहीं है। ठीक है। रट सकते हैं आप, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, पर्पस नहीं है उसका कोई। ठीक है। आप क्या कीजिए, बस इस टेबल को देख लीजिए। ठीक है। कैसे बनाई है हमने टेबल मेमोराइज करने के लिए, वो भी आप देख लीजिए। ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये वैल्यूज़ अपने आप याद हो जाएंगी, ये बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ईजी एक्सरसाइज है, तो वी विल सी कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरीके से होंगे और कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे बाई सिंपल अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से करेंगे। तो आपको ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। और अगर ये वैल्यू आपको याद नहीं है तो जब तक हम क्वेश्चन करेंगे, जब तक आप ये वैल्यूज़ को अपने सामने रखिए और जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें वैल्यूज़ वहाँ उस टेबल से देखकर आप वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है। और फिर धीरे धीरे आप जब दूसरी बार रिवीजन करें, तीसरी बार रिवीजन करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपको अपने आप याद हो जाएंगी। ओके, ठीक है भाई। और कैसे आई हैं, इनका मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग होता है, वो हमने ऊपर देखा कि इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। और कैसे हमने ये लिखी हैं वैल्यूज़। अगर आपको साइन पता है तो वहाँ से कॉस कैसे लिखनी है, टैन कैसे लिखनी है, उसके बाद फिर कॉसेक, सेक और कॉट कैसे लिखनी है। ठीक है। ओके, चलिए।